उस रात मैंने ज़िंदगी में पहली बार मौत को इतने करीब से देखा था। घड़ी में ठीक रात के 2:17 हो रहे थे और मैं अकेला उस शमशान घाट के बीचों बीच खड़ा हुआ था। चारों तरफ धुआं था, जलती लकड़ियों की गंध और हवा में एक अजीब सा सन्नाटा। लेकिन असली डर अभी शुरू भी नहीं हुआ था, क्योंकि अगले ही पल मुझे पीछे से किसी के चलने की आवाज़ आई। धीरे और बहुत ज़्यादा धीरे, जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा हो। मैंने पलटकर देखा, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। और फिर जो हुआ उसने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। ये कहानी है अजय नाम के एक आदमी की। अजय दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। उसकी ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल थी। नौकरी, घर, दोस्त और रोज़ की भागदौड़। लेकिन एक रात ऐसी आई जिसने उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। वो दिन था अक्टूबर 2018 का। अजय अपने ऑफिस से देर रात घर लौट रहा था। उस दिन काम इतना ज़्यादा था कि उसे ऑफिस से निकलते निकलते रात के 11 बज गए थे। बारिश अभी अभी रुकी थी, सड़कें लगभग खाली थीं। अजय ने अपनी बाइक स्टार्ट करी और घर की तरफ निकल पड़ा। लेकिन उसे नहीं पता था कि उस रात वो रास्ता उसकी ज़िंदगी का सबसे डरावना रास्ता बनने वाला। करीब आधे घंटे बाद अजय एक सुनसान इलाके में पहुंच गया। ये रास्ता थोड़ा छोटा था, इसलिए वो अक्सर इसी रास्ते से घर जाया करता था। लेकिन उस दिन सड़क पर अजीब सा सन्नाटा था। ना कोई गाड़ी थी, ना कोई आदमी था। बस हवा चल रही थी और पेड़ों की टहनियां हिल रही थी। अचानक उसकी बाइक बंद हो गई। अजय ने 2-3 बार किक मारी, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। उसने मोबाइल निकाला, लेकिन वहां पर नेटवर्क भी नहीं था। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, बाइक को धक्का देकर आगे लेकर जाना। करीब 10 मिनट चलने के बाद अजय को दूर एक बोर्ड दिखाई दिया। उस पर साफ साफ लिखा हुआ था, नगर शमशान घाट 200 मीटर। अजय थोड़ा रुक गया। उसे याद आया कि ये रास्ता सच में शमशान घाट के पास से जाता है। लेकिन अब पीछे लौटना भी आसान नहीं था, इसलिए उसने सोचा कि बस जल्दी से यहाँ से निकल जाता हूँ। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही अजय शमशान घाट के पास पहुंचा, उसे दूर आग जलती दिखाई दी। शायद किसी का अंतिम संस्कार चल रहा था। लेकिन अजीब बात यह है कि वहां कोई भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा था, बस आग जल रही थी। अजय ने सोचा शायद लोग थोड़ी दूर बैठे होंगे। वो जल्दी जल्दी बाइक को धक्का देने लगा, लेकिन तभी उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। ठक ठक करती हुई आवाज़, जैसे कोई धीरे धीरे उसके पीछे आ रहा हो। अजय ने पीछे मुड़कर देखा। लेकिन वहां पर कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अजय ने खुद को समझाया कि शायद हवा की आवाज़ होगी, और वो आगे बढ़ने लगा। लेकिन तभी उसे साफ साफ किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी, बहुत धीरे धीरे, और वो बहुत ज़्यादा डरावनी आवाज़ थी। अजय अब पूरी तरीके से डर चुका था। उसने तेजी से बाइक को धक्का देना शुरू किया, लेकिन तभी उसकी नज़र सामने पड़ी, और जो उसने देखा उसके बाद उसके पैरों से ज़मीन निकल गई। शमशान घाट के ठीक बीचों बीच एक आदमी खड़ा था, सफ़ेद कपड़ों में। लेकिन उसकी सबसे अजीब बात यह थी कि वो पूरी तरीके से स्थिर खड़ा हुआ था, ना हिल रहा था और ना ही कुछ बोल रहा था, बस अजय को लगातार घूर रहा था। अजय ने हिम्मत करके पूछा कि कौन हो तुम, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अजय ने फिर पूछा, भाई यहाँ कोई है क्या? जब भी कोई जवाब लौटकर नहीं मिला उसको। लेकिन अचानक वो आदमी धीरे धीरे अजय की तरफ चलने लगा, और तभी अजय को एहसास हुआ कि उस आदमी के पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। अजय की सांसें रुकने लगी। उसने बाइक छोड़ी और बहुत तेजी से दौड़ना शुरू किया। वो बिना पीछे देखे भागता रहा लगातार। 5 मिनट तक वो भागता रहा, और जब वो रुका तो उसने हिम्मत करके पीछे देखा, और वहां कोई भी नहीं था। अजय ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसके कान के बिल्कुल पास किसी ने फुसफुसाया और कहा कि भाग क्यों रहे हो? अजय एकदम से चीख पड़ा, और फिर वो बेहोश हो गया। जब अजय की आंख खुली तो वो अस्पताल में था। उसके आसपास कुछ लोग खड़े थे, डॉक्टर और 2 पुलिस वाले। डॉक्टर ने पूछा, तुम शमशान घाट के पास बेहोश कैसे मिले? अजय ने पूरी कहानी सुनाई, लेकिन पुलिस वाले बस एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर उसमें से एक बोला कि तुम्हें पता है उस शमशान घाट में क्या हुआ था? अजय ने सिर हिलाया, नहीं। पुलिस वाला धीरे धीरे से बोला कि ठीक 1 साल पहले वहीं एक आदमी का अंतिम संस्कार हुआ था, और लोग कहते हैं कि उस रात के बाद से कभी कभी लोग वहां पर सफ़ेद कपड़े वाला आदमी को देखते हैं। अजय ने उस दिन के बाद कभी उस रास्ते से जाना बंद कर दिया। लेकिन आज भी जब वो उस रात को याद करता है तो उसके कान में वही आवाज़ गूंजती है, भाग क्यों रहे हो? और आज तक उसे ये समझ नहीं आया कि उस रात वो सच में किससे मिला था, एक इंसान से या फिर कुछ और ही था।